हेलो स्टूडेंट, दिस इज के एम एस सर। हमारा फिजिक्स की सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इसके अंदर हमने पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसके अंदर आपको 35 नंबर के अंदर से क्या थ्योरेटिकल आ सकता है, थ्योरिकल पोर्शन क्या आ सकता है उसके अंदर से, वो हमने आपको बता दिया है। आप उसको प्रिपेयर कर लें। और ये हमारा सीरीज का सेकंड लेक्चर है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो न्यूमेरिकल है वो कौन से आ सकते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे और उनके कौन से फॉर्मूले पर आ सकते हैं वो हम बात करेंगे इस सीरीज के अंदर। और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आज आपको बताएंगे। इन न्यूमेरिकल को पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक देखिए और इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको निकाल के जाने, प्रैक्टिस करके जाने, डेफिनेटली ये आपको एग्जाम में मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहला चैप्टर, हम हर चैप्टर की बात करेंगे। देखो, पहले चैप्टर के अंदर से अगर देखें, फर्स्ट चैप्टर है हमारे। पहले चैप्टर का नाम होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं हम इसमें, और आवेश के बारे में जानते हैं। मतलब आवेश के बारे में जानते हैं, आवेश, और साथ में हम इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। पहला चैप्टर है हमारा आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आवेश और वैद्युत क्षेत्र के अंदर कौन कौन से सवाल हमें पढ़ने चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो मैं आपको कहूंगा जी, जो आपने पढ़ रखे हैं वो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रखने ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल बात करेंगे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की, जो इस साल आ सकते हैं आपके लिए। देखो, पहले आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Q बराबर NE। पहले हम फॉर्मूले देखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल निकल सकते हैं। Q बराबर NE का न्यूमेरिकल आपको पढ़ लेना है। पहले फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल एक दो प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। Q बराबर NE किस टाइप के आ सकते हैं? दूसरा आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि भाई दूसरा बल का फॉर्मूला कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू Q1 Q2 और अपॉन में होता है R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पहले चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल आएगा, या तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा या इस फॉर्मूले से आ जाएगा। और आपको ये भी मालूम होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 गुना 10 की पावर 9 होती है। ठीक है। अगला तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? वैद्युत द्विध्रुव का। देखिए, ये किसका फॉर्मूला है? आवेश का। ये किसका फॉर्मूला है? बल का। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव का जो सूत्र होता है, आप बताइए क्या होता है? बोलो। P बराबर क्या होता है? Q गुना 2L। सबसे पहली बात, Q का मतलब कूलाम आवेश होता है, 2L का मतलब होता है आपका लंबाई। ठीक है। चौथा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि भाई देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उस पे लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, बलयुग्म का आघूर्ण, अगर पेपर में बलयुग्म का आघूर्ण पूछे तो आप क्या करेंगे? देखिए, टो बराबर PE साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे बलयुग्म के आघूर्ण के लिए। एक और ध्यान रख लेना है आपको, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के ऊपर फाई बराबर होता है ये। इसके ऊपर मुझे लगता है कि हो सकता है वेक्टर वाला क्वेश्चन पढ़ के जाएं, वो मैं कराऊंगा प्रैक्टिस अभी होने के लिए। तो बच्चों, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं जो भाई इंपोर्टेंट हो सकते हैं इस साल के लिए, वो बात कर रहे हैं। चलो, पहला Q बराबर NE, ये फॉर्मूले आप नोट कर लो। अगर आपको आते हैं तो रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से, इनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से। चलो, Q बराबर NE। Q का मतलब होता है, अगर आवेश पूछे तो हम लगाएंगे। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये आपको मालूम है। अगर बल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मान रख देंगे। और Q का मतलब होता है आवेश, और इसका मतलब दूसरा आवेश। R का मतलब होती है दूरी, P का मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण, Q का मतलब होता है बच्चों कूलाम, और L का मतलब होता है लंबाई। ठीक है। P का मतलब ये होता है, आपने देखा भी, ये वैल्यू होती है। और E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और साइन थीटा का मतलब वैल्यू जो भी सवाल में देगा वो आप रख देंगे। चलो, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं पहले फॉर्मूले के ऊपर। मजा आएगा इस सवाल के अंदर। सारे सवाल आप बेहतर तरीके से काम करते चलेंगे। देखो, पहला सवाल मान लो, पहले फॉर्मूले के ऊपर मैं ले लेता हूँ। हम आपको हर फॉर्मूले के ऊपर एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर आप उस सवाल की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लें। उसके आधार पे कोई भी सवाल आएगा आप डेफिनेटली कर लेंगे, अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है और पढ़ाई को ध्यानपूर्वक किया है तो। चलो, पहला सवाल है, मान लो क्वेश्चन आ जाता है, किसी चालक में जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 5 गुना 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन है। किसी चालक में 5 गुना 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितना आवेश है? आवेश का अगर सवाल पूछ लेना पेपर में, देखो, तो आप बिल्कुल आसानी से करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या दिया है हमें सवाल में? जो दिया है सबसे पहले उसे नोट कर ले बच्चों। क्या दे रखा है सवाल में? देखो, क्या दिया है सवाल में, बोलो। आवेश किसी चालक में 5 गुना 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की नंबर, कितने नंबर दे रखे हैं, नंबर का मतलब बच्चों एन, एन का मतलब कितना दे रखा है 5 गुना 10 की पावर 2 दे रखा है। ठीक है, जो हमें दे रखा है उसको हमने लिख लिया। अब क्या पूछ रहा है वो, इसमें कितना आवेश है, आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से। तो यहाँ पे क्यू पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्यू के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो। सूत्र तो आपको मालूम है, अभी अभी आपने सूत्र देखा है भाई, आवेश का सूत्र क्या होता है क्यू का। देखो सूत्र क्या देखा आपने, क्यू बराबर होता है एन ई। तो सूत्र लगा दो, सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई, इस तरीके से। अब बच्चों बताओ मुझे, क्यू बराबर एन का मान कितना दे रखा है हमें, एन का मान कितना है बच्चों, एन की वैल्यू कितनी है 5 गुना 10 की पावर 2, 5 गुना 10 की पावर 2। और ई का मान आपको ध्यान रखना है, ई का मान होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19, ये आपको पता होगा। ई का मान रख दो, ई का मान 1.6 गुना 10 की पावर -19। ठीक है जी, बस मान रखें, एन का मान ये रख दिया हमने, और ई का मान कितना है ये पेपर में नहीं देगा और दे भी सकता है, तो आपको याद होना ही चाहिए। चलो इसके बाद आगे गुना कर दो। अब यहाँ से डरना नहीं है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखो संख्या की संख्या में गुना करते हैं पावर की पावर। तो ये पावर क्या है, एक तो ये पावर है हमारे पास और एक ये पावर है। पावर की पावर में करेंगे और संख्या की संख्या में करेंगे। देखो संख्या ये है, एक तो 16 और एक 5 है, 16 पंजे 80 यानी कि 80। 16 में एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब पावर की पावर में कर लो, 10 की पावर -19 में से 2 निकल गए तो कितने बच गए, 10 की पावर -17। तो यहाँ पे लिख दो, संख्या की संख्या में गुना करके 80 आ गया, 8.0 आ गया मतलब, और 10 की पावर -19 में से 2 निकल गए तो 10 की पावर -17, इस तरीके से। और क्यू का मतलब होता है कूलाम, कूलाम का मात्रक होता है आवेश। तो आपका आंसर हो गया 8.0 गुना 10 की पावर -17 आवेश। इस तरीके से मुझे लगता है पहला सवाल आप सीख गए हैं। इसके आधार पे एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए ये सवाल मैं देता हूं आपको। देखिए दूसरा सवाल हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों, मान लो पेपर में आ जाता है कि भाई 8 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नंबर का सवाल है, बहुविकल्प में भी निकल सकता है। तो देखो इस बार क्या दे दिया बच्चों, 8 कूलाम आवेश यानी कि क्यू, क्यू का मान दे दिया, क्यू बराबर दे दिए 8 कूलाम। और वो क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पूछ रहा है। सूत्र तो हमें मालूम है, सूत्र क्या होता है बच्चों, क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर होता है एन ई। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो चीज पूछता है उसको लेफ्ट रख जाना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या पूछ रहा है, क्यू, क्यू का मान तो दे रखा है इस बार क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। जो चीज पूछना होता है उसको लेफ्ट ले आते हैं, इसको इधर ले आओ और बाकी वाली को बटे में पहुंचा देते हैं इसके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो एन बराबर, जो चीज अगर क्यू पूछे बच्चों और एन का मान दे दिया तो फिर तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एन पूछ रहा है तो एन को इधर ले जाएंगे और जो चीज पूछता है उसे लेफ्ट ले आएंगे और बराबर में इसको बटे में पहुंचा दो। तो क्यू बराबर क्या, एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ई। फिर ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, और ये सवाल आ सकता है आपका। अब क्या करेंगे, क्यू का मान बताओ मुझे कितना दे रखा है, क्यू का मान क्या दे रखा है आपको, बताओ कितना दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है कूलाम, कितने कूलाम 8 कूलाम। तो क्यू का मान रख दो 8 और बटे ई, ई का मान अभी बताया था तुम्हें कितना 1.6 गुना 10 की पावर -19। अब देखो आगे क्या करें, इधर कितने के बाद पॉइंट है, एक पॉइंट हटाओ, एक अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो लगा देते हैं। अब क्या होगा, ये नीचे 16 लिख रहा है, ऊपर 80 लिख रहा है, कट जाएगा, 16 कम 16, 16 पंजे 80, ऊपर 5 चला गया। अब नीचे की जो वैल्यू है, देखो 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 ध्यान से, जो नीचे की चीज होती है पावर को हमेशा ऊपर ले जाते हैं, नीचे की पावर को ऊपर ले गए तो प्लस की हो जाएगी। ऊपर क्या लिख रहा है बच्चों, कट के 16 को से काटा तो 80 को, तो 5 आ गया, 5 गुना और ये ऊपर जाके प्लस की होगी, चिन्ह चेंज हो जाता है, 5 गुना 10 की पावर 19। और वो क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब पता चल गया, एन बराबर 5 गुना 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लिख करके आ जाएंगे पेपर में इस तरीके से, क्यू बराबर एन ई का जो पैटर्न है आप सवाल सीख गए, एक आध नंबर का सवाल निकलेगा तो आप सोल्व कर लेंगे डेफिनेटली। चलो इसके बाद देखो एक सवाल मैं आपको देकर के जाऊंगा एनसीईआरटी का, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस सवाल को आपको खुद से सोल्व करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है। चलिए इस तरीके से बच्चों देखो हमने क्या सीख लिया, पहले सवाल को तो हमने सोल्व कर लिया, पहले टाइप का जो सवाल आएगा तो आप कर लेंगे और इसके आधार पर आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, इस वाले फॉर्मूले पर एक दो सवाल हम कराते हैं, किस तरीके का सवाल बन सकता है। देखिए मैं आपको सवाल दे देता हूं, देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको ये जो एनसीईआरटी का सवाल है, इस सवाल को हम ले लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या दिया है, देखिए स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों कि भाई वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला हम किस पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पहले ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। पहला Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई पे हम न्यूमेरिकल सीख गए हैं। इसके बाद दूसरे पे हम सवाल कर रहे हैं, देखिए जरा F बराबर इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल, तो इसमें क्या लिखा है सवाल में, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी का मतलब होता है बच्चों R रेजिस्टेंस, R बराबर दे दिया 30 सेंटीमीटर,
वो कह रहा है दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10 की पावर -7 तथा 3 गुना 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है। यानी कि दोनों गोलों पे कितना आवेश दे दिया, पहले पे दे रखा है, एक गोले को मान लेंगे पहला गोला, पहले गोले पे जो आवेश है उसको मान लेंगे Q1। Q1 बराबर कितना दे रखा है, 2 गुना 10 की पावर -7 कूलाम। और दूसरा गोला है उस पर आवेश मान लेंगे Q2 बराबर कितना दे दिया हमें, 3 गुना 10 की पावर -7 कूलाम। इस तरीके से दोनों पे आवेश दे दिया हमें और वो पूछ रहा है इनके बीच कितना बल है। बल का मतलब पूछ रहा है फोर्स यानी F पूछ रहा है। बस फॉर्मूला तो आपको आता है, फॉर्मूला लगा और हो गया काम। बताओ क्या सूत्र लिखोगे, और सूत्र जो है वो पेपर में हमेशा हाईलाइट करके लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर सवाल में कोई गलती भी हो गई तो नंबर फॉर्मूले पे तो मिल ही जाएगा, कम से कम 1 नंबर। देखो अब सूत्र क्या है, F बराबर लगा दो सूत्र। बल पूछ रहा है, बल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। अब क्या करें, अब मान रख दो भाई। देखो इसका मान मैंने आपको बताया था कितना होता है, आपको मालूम है F बराबर कितना होता है, इसका मान 9 गुना 10 की पावर 9। इसका मान तो रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा 9 गुना 10 की पावर 9 रखोगे गुना Q1। अब Q1 का मान रखो, Q1 का मतलब पहले गोले पे आवेश कितना दे रखा है, देखो पहले गोले पे देखो 2 गुना 10 की पावर -7, 2 गुना 10 की पावर -7 इंटू Q2 पे देखो कितना आवेश दे रखा है, Q2 पे कितना आवेश दे रखा है, 3 गुना 10 की पावर -7। ठीक है, बटे बटे में दे रखा है आपके पास R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर कर दो। देखो ध्यान देना, जहां भी R वैल्यू कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, जहां सेंटीमीटर दिखाई दे वहां पे क्या कर दोगे, बराबर 30 गुना 10 की पावर -2, सेंटीमीटर की जगह पे 10 की पावर -2 कर दोगे। अब क्या करें सवाल में बच्चों, यहाँ पे आर का स्क्वायर दे रखा है बटे में, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू है 30 गुना 10 की पावर -2। फॉर्मूला ये होता है, तो आर की वैल्यू रखो 30 गुना 10 की पावर -2 और फॉर्मूले में आर का स्क्वायर है, तो ये आर की वैल्यू ये है, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद देखो अब क्या करें, इसके स्क्वायर को खोल लेते हैं, फिर कैलकुलेशन को आसान, यहीं से ही आपकी कैलकुलेशन शुरू होती है, इसको आसान बनाना है। क्या करें, इसको खोल लेते हैं। देखो F बराबर ऊपर का ऐसे ही रखने, तो 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 2 गुना 10 की पावर कितना है -7 है, और 7 में दिया है 3 गुना 10 की पावर -7 और बटे में लिख रहा है आपके पास। देखो अब देखो ये 30 है, 30 का स्क्वायर करोगे बच्चों, 3 की 2 में गुना करोगे, 2 बार गुना करोगे, 3 की 2 बार गुना करोगे, मतलब 30 की 2 बार गुना करोगे, 30 गुना 30 तो आपके पास 900 आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 900 गुना और 10 की पावर -2 का स्क्वायर है यानी कि 4, 10 की पावर 2 दूनी 4। इस तरीके से ये आ गया। ठीक, आगे चलो। इसके बाद अब देखें क्या करें, अब कैलकुलेशन को हमें आगे बढ़ाना है। देखो अगर ऐसी स्थिति बन जाए, ये 10 की पावर -4 है और बराबर में 2 जीरो लिख रही है, दोनों जीरो प्लस की है, तो हम क्या करते हैं, -4 में से 2 जीरो घटा देते हैं, जिसकी वजह से ये तो जीरो खत्म हो जाएगी दोनों और यहाँ पे रह जाएगा -2। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलो आगे बात करें, तो क्या करें, अब क्या करें, इसको हम इस तरीके से काम कर लेंगे और ये जो संख्या है, संख्या की संख्या में गुना कर लो, ये संख्या है ऊपर, ये संख्या है ऊपर और ये संख्या है ऊपर, संख्या की संख्या में कर लो, 9 दूनी 18, 18 तिया बताओ कितने होते हैं, 54। इस तरीके से यहाँ पे आ गया आपके पास F बराबर 3 दूनी 6, ऐसे याद रख कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 नम 54, यानी कि ये हो गया 54, संख्या की संख्या में गुना करी। अब पावर की पावर में कर लो भाई, 10 की पावर -7 और -7 हो गए -14, तो 10 और ये क्या लिख रहा है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 गुना और ये 10 की पावर -14 होगा, -14 बटे में क्या लिख रहा है आपके पास, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया 9 गुना 10 की पावर -2, बात समझ में आई। -4 में से दोनों जीरो माइनस घटा दी हमने, तो -2 बच रह गया और ये खत्म हो गया। अब बोलो आगे क्या करें, देखो संख्या से संख्या ऊपर नीचे काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, ऊपर 6 बच गया आपके। तो बच्चों F बराबर क्या बचा हमारे पास, 6 गुना 10 की पावर 9 गुना 10 की पावर -14। नीचे की संख्या को मैंने बताया, पावर को, संख्या को नहीं पावर को ऊपर ले जाते हैं, प्लस की हो जाएगी, नीचे चिन्ह माइनस का है क्योंकि, तो ऊपर जाके 10 की पावर +2 हो गया। अब बताओ क्या होगा, आपके पास 14 माइनस का है और 9 और 2 11, 9 और 2 11, यानी कि F बराबर है आपके पास 6 गुना 10 की पावर 9 और 2 11 और ये है 10 की पावर -14। अब बोलो क्या होगा, 14 में से 11 गए तो आपके कितने बचे, 3 बच गए ना। तो इस तरीके से आपके पास आंसर निकल गया 6 गुना 10 की पावर -3 और बल का मात्रक होता है न्यूटन। इस तरीके से आप इस सवाल को करके आ जाएंगे। देखो देखो अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम पावर वावर होती है तो आप चेक भी कर सकते हैं एक बार खुद से, ये आपका प्रैक्टिस का काम है। इस तरीके से ये पहला सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया, इस तरीके से आप काम करके आ जाएंगे। चलिए इसके बाद दूसरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो अच्छा, इसी के आधार पे एक सवाल मैं आपको और दे देता हूँ, कितनी बेहतर आपकी प्रैक्टिस है टोटल ओवरऑल ये डिपेंड करेगा
आपके ऊपर, और इन सवालों को तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही। देखो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिखाई दे रहा होगा कि भाई 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के, 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश की, आवेश का मतलब क्यू, और यहाँ पे लिख रहा है 0.4 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। बल का मतलब एफ, जहां बल लिख रहा है इसका मतलब वो एफ है। एफ बराबर कितना दे रखा है बताओ, 0.2 न्यूटन। और इसके बाद लिख रहा है यदि दूसरे गोले पर, मतलब पहले गोले पे तो बल दे दिया इतना, दूसरे गोले पे क्या कह रहा है वो 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो, तो यहाँ पे Q2 मान लो भाई, Q2 बराबर कितना है 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो। तो दोनों गोले के बीच की दूरी कितनी है, दो चीजें पूछ रहा है सवाल में, दोनों गोले के बीच की दूरी, दूरी का मतलब r पूछ लिया, और अगला पूछ रहा है वो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यानी कि दूसरे केस में वो F पूछ रहा है। अब क्या करें बताओ, तो क्या कर सकते हैं इस सवाल में बोलो। हम करेंगे भाई, आर पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, सूत्र बताओ। अच्छा, क्या रिलेशन होता है, बल दिया हो कहीं पर, बल दे दे सवाल में, त्रिज्या दे दे, दूरी दे दे, मतलब आवेश दे दे, बल दे दे, आवेश दे दे, तो क्या सूत्र लगाएंगे हम, आपको मालूम है इनमें क्या संबंध होता है आपस में, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, ये सूत्र होता है बच्चों। तो क्या पूछ रहा है वो बताओ, वो तो पहले केस में आर पूछ रहा है, दूरी जो चीज पूछती है मैंने क्या बताया, उसको लेफ्ट लाते हैं, मतलब इस वाली चीज को इधर लाएंगे और इस वाली को इधर भेज देंगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा मॉडिफाई होकर के, यही काम करना है बस। आपको ये ध्यान देना है कि वो पूछता क्या, पहले सूत्र याद हो, फिर वो पूछता क्या है, उसके अनुसार आप काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आपके पास ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू Q1 इंटू Q2 और अपॉन में हो गया आपके पास F, ये सूत्र हुआ। इसको और मॉडिफाई कर दो थोड़ा सा। क्या आप ये बात जानते हैं, वो आर स्क्वायर नहीं पूछ रहा आपसे, वो क्या पूछ रहा है, आर, आर पूछ रहा है, और सूत्र में ये आर स्क्वायर आ रहा है इधर, जब हम हटा रहे हैं तो क्या करना है हमें, आर निकालना है, आर निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके स्क्वायर को हटा देते हैं, जब इसके, क्योंकि हमें तो आर निकालना है, हमें आर स्क्वायर नहीं निकालना, तो आर निकालने के लिए इसको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जब इसके स्क्वायर को हटाते हैं किसी राशि के, तो बराबर वाली जो राशि होती है उस पर अंडर रूट आ जाता है, आपको पता होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा बच्चों। इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 और अपॉन में F। चलो आगे बात करें तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान रख दो, बहुत आसान है, तो 9 गुना 10 की पावर 9, और आपके पास ये क्या हो गया, Q1 का मान बताओ, Q1 का मान देखो कितना दे रखा है। अब सवाल ये है, जहां पे माइक्रो दिख जाए आपको वहां पे सी क्या करना है, 0.4 गुना 10 की पावर -6 गुलाम, जैसे सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2 करते थे, माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 करेंगे। Q2 को भी चेंज कर लो, 0.8 गुना 10 की पावर -6 गुलाम। अब मान रख दो, Q1 का मान कितना है बताओ, Q1 का मान है 0.4 गुना 10 की पावर -6, और Q2 का मान कितना है बच्चों, 0.8 गुना 10 की पावर -6, और अपॉन में है हमारे पास F, F का मान कितना है 0.2। इस तरीके से ये लो हमने ये काम कर लिया। आगे बात करें, इसके बाद देखो क्या लिख रहा है हमारे पास, एक काम कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ से पॉइंट कट गया हमारे पास। अब देखो आगे क्या बचा हमारे पास, संख्या की संख्या में कर लेते हैं, पावर की पावर में, संख्या 9 बच रही है हमारे पास, इधर बच रहा है 4 और इधर बच रहा है 0.8। इस तरीके से 8 की 4 में कर लो, या एक काम करो 9 चौक, या ऐसे ध्यान रख लो 8 चौक 32, और 32 की आप 9 में गुना करोगे तो देखो कितना हुआ आपके पास 32। तो इस प्रकार से जब इनकी गुना करी हमने, 8 चौक हो गए 32, और 32 की 9 में गुना करोगे तो ये 288 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया 288 संख्या की संख्या में करके, और देखो इधर कह सकते हैं आपकी भाई एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट मान लो इधर, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद अब आगे देखो, यहाँ पर क्या लिख रहा है बच्चों, 10 की पावर -6, पावर को ले लेते हैं, 10 की पावर -6 और माइनस से 10 की पावर -12 हो गई। और ये क्या लिख रहा है इधर, 10 की पावर 9, यानी कि कह लो 10 की पावर 9, और इधर लिख रहा है आपके पास गुना 10 की पावर -12, और बट्टे में क्या लिख रहा है देखो 2, बट्टे में लिख रहा है आपके पास 2, इस तरीके से। अब देखें आगे, आर बराबर देखो 12 में से 9 गए बच्चों, कितने बच गए आपके पास, 12 में से 9 गई, तो क्या हुआ, आप पॉइंट, एक काम करो, पॉइंट इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, अगर और आसान बनानी है कैलकुलेशन को, यहाँ से पॉइंट हटा लो भाई, और वे पॉइंट हटाओगे तो नीचे इस तरीके से 10 आ जाएगा। अब एक काम करो और आसान कर लो, समझना है अपने समझने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, 10 को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा,
जब ये प्लस का हो जाएगा, तो सॉरी माइनस का हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ, 10 की पावर माइनस 13 हो गया ना यहाँ पे। माइनस 13 में से 9 गए, तो कितने बच गया आपके पास। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बच गया आपके पास अंडर रूट 288 और बटे में 2 है, और 10 की पावर 13 में से 9 गए, तो ये बच गया 10 की पावर माइनस 4। इस तरीके से कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत आपको आना ही चाहिए, आपके आसानी के लिए मैंने बहुत कुछ बता दिया। खैर अब क्या कर रहे हैं, 2 से इसको काट दो, तो क्या होगा बच्चों, ऊपर की वैल्यू को 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इस तरीके से r बराबर आ गया आपके पास अंडर रूट 144 गुना 10 की पावर माइनस 4। अब आपको ये मालूम होना तो चाहिए कि 144 जो होता है वो किसका वर्ग होता है। देखो 12 में गुना करोगे तो क्या आता है, 144 आता है। मतलब 144 को बाहर निकालते हैं, जैसे देखो 25 लिख रहा है, अंडर रूट 25 लिख रहा है, तो 25 का मतलब क्या होता है कि 5 का वर्ग है। 5 गुना 5 करते हैं तो अंडर 25 बनता है। इस तरीके से 144 जो होता है वो 12 का होता है, आपको याद होना चाहिए ये बात। तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसे बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 12, और ये 10 की पावर माइनस 4 का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 2, इसका वर्ग ये है। इस तरीके से इतना इतना आपके पास ये सेंटीमीटर दूरी निकल के आ गई। चलो आगे बात करते हैं इसके बाद। अब वो पूछ क्या रहा है, दूसरे केस में पूछ रहा है कि लगने वाला अब बल बताओ। वो कह रहा है दूसरे केस के अंदर कि अ, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण अब कितना बल लगता है। अब बल का सूत्र क्या होता है वो तो आपको पता होना चाहिए। बताओ बल का सूत्र बताओ क्या होता है। बल का सूत्र होता है F बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 गुना Q1 इंटू Q2 और अपॉन में हो जाता है R स्क्वायर। अब देखो R का मान आपके पास निकल के आ चुका है। आर का मान निकल के आ चुका। अब जो आर का मान आपके पास निकल के आया है उस आर के मान को यहाँ पे रख दोगे, और बस ये Q1 Q2 का मान रखो और आर के मान को यहाँ पे रख दो, और आपका जो बल है वो निकल के आ जाएगा। इस तरीके से रख दो। चलो तेजी से 9 गुना 10 की पावर 9 और गुना में हो जाएगा आपके पास Q1 का मान बताओ कितना है। Q1 का मान अभी देखा था 0.4 गुना 10 की पावर माइनस 6, और Q2 का मान कितना था 0.8 गुना 10 की पावर माइनस 6, और अपॉन में आर का स्क्वायर। आर का मान बताओ कितना निकल के आया बच्चों, ये रहा आर का मान है 12 गुना 10 की पावर माइनस 2 का, और ये फॉर्मूले में स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। इस तरीके से ये कर लो, बहुत आसान है, आई होप आप कर लेंगे। तो क्या होगा, कैलकुलेशन ही तो है, क्या आप कर लेंगे इस सवाल को बताओ। इस तरीके से 12 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 144 आएगा। चलो देख लेते हैं, 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 0.4 गुना 10 की पावर माइनस 6 गुना 0.8 गुना 10 की पावर माइनस 6, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, एक 12 का स्क्वायर है, देखो अभी बताया था 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 10 की पावर माइनस 4। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना इसकी, और आप मुझे आंसर बताएंगे क्या आया। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। इस तरीके से ये सवाल आप इस पैटर्न के कर लेंगे। मतलब कहने का ये है कि भाई कितना आसान, देखो बस फॉर्मूला आपको पता रखना है। 9 गुना, ये जो फॉर्मूला होता है ना बल का, वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर होता है। वो जो चीज पूछ ले उसको आपको वैल्यू देनी है, उसके आधार पे आपको काम करना है। चलो इस तरीके से आप बल के सूत्र के आधार पे ये सवाल निकालना सीख गए। एक और सवाल मैं आपको थोड़ा सा इसके आधार पे दूंगा, और थोड़ा सा एक और डिफिकल्ट टाइप का दूंगा। अगर आपको कोई सवाल में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको देने की हम कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलो। इसके बाद देखो आपने बल वाला फॉर्मूला निकाल लिया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसके बाद अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। देखो इस सवाल को भी आपको ध्यान रखना, छोटे सवाल, छोटे नंबर का सवाल। अगर ये पूछ रहा है आपको, मान लो कोई सवाल आपको दे रखा है कि किसी चालक पर, इस सवाल को देखो, अच्छा इस सवाल पे ध्यान दे आप। देखो हमारे पास क्या सवाल लिख रहा है, हमने एक सवाल ये लिया था, मैंने आपको बताया था कि भाई एक सवाल आप इसका ध्यान रखेंगे, P बराबर क्या होता है, Q गुना 12। मतलब इसके आधार पे पहले एक सवाल देखो, जैसे हमारे पास कोई सवाल है और उसमें दे दे कि भाई किसी चालक, कोई भी चीज दे कि मान लो सवाल कोई ऐसा है कि उसमें आवेश दे रखा है, आवेश का मान मतलब मान लो 5 कूलाम दे दिया, और हमें लंबाई दे दी द्विध्रुवाघूर्ण की, जो लंबाई है उसकी लंबाई दे दी द्विध्रुवाघूर्ण। मतलब अगर द्विध्रुवाघूर्ण कहीं सवाल में दे दे तो द्विध्रुवाघूर्ण का मतलब पी वाला फॉर्मूला लगाओगे, और द्विध्रुवाघूर्ण में अगर कहीं भी सवाल में क्यू दे दे, मतलब कूलाम दे दे, आवेश दे दे यानी कि, और लंबाई दे दे, तो तुरंत ये फॉर्मूला लगा दो, बेफिक्र होगे। मान लो लंबाई दे दी उसकी आपको 2 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है इसका द्विध्रुवाघूर्ण बताइए। द्विध्रुवाघूर्ण का मतलब पी, तो पी बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे ना, 2 गुना 10 की पावर माइनस 2। तो इस तरीके से बच्चों पी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू गुना 12। क्यू का मान कितना है देखो 5, और 12 का मान कितना दे रखा है 2 गुना 10 की पावर माइनस 2। इस तरीके से 2 पंजे 10, यानी कि पी बराबर हो गया 10 गुना 10 की पावर माइनस 2। इस तरीके से ये लो आपका आंसर आ गया। आगे चल सोल्व कर सकते हो इसे, 10 की पावर माइनस 2 में से एक 10 निकल जाएगा तो 10 की पावर माइनस 1 रह जाएगा। मतलब इस तरीके का सवाल आपको मिल सकता है कोई। इसी के आधार पर अगला सवाल हम ले लेते हैं। देखिए
अब ये सवाल ध्यान दे जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए इसे ध्यान से। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि 4 गुना 10 की पावर -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले क्या लिखा है, 4 गुना 10 की पावर -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है पी। पी बराबर दिया है 4 गुना 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। द्विध्रुव आघूर्ण जहां दे दे इसका मतलब वो पी दे रखा है। कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलाम से भी हमें पता चल रहा है मात्रक से, ई बराबर जहां दे रखा है तो इसका मतलब है न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, और दूसरा आगे दे रखा है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र से भी आप समझ सकते हैं, ये दे रखा है ई का मान। इसका मतलब ई का मान दे दिया 5 गुना 10 की पावर, ये हो गया आपके पास 5 गुना 10 की पावर 4। आगे चलो, इसके बाद 5 गुना 10 की पावर 4 हो गया। फिर इसके बाद आगे क्या दे रखा है आपको कि भाई कितने डिग्री पर थीटा, संरेखित कितने डिग्री दे रखा है, कोण 30 डिग्री, ठीक है। वो पूछ रहा है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान बताइए। बल आघूर्ण का सूत्र होता है टो, आपको मैंने बताया था। और टो का सूत्र क्या होता है बताओ, टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। इस तरीके से निकाल लिया, तो टो बराबर मान रख दो भाई। बताओ पी का मान कितना है बच्चों, बोलो। पी का मान ये रहा 4 गुना 10 की पावर -9, और ई का मान बताओ कितना है। ई का मान ये रहा देखो 5 गुना 10 की पावर कितना है, प्लस का 4 है या माइनस का 4 है, बताओ प्लस का 4 है। और इस तरीके से ई का मान रख दिया, साइन थीटा का मान रख दो। साइन थीटा का मान देखो, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान देखो कितना होता है, साइन 30 का मान होता है, आपको पता होना चाहिए 1/2। तो यहाँ पर रख दो 1/2। इस तरीके से देखो, नीचे की वैल्यू से ऊपर का काट दो, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। और क्या बचा आपके पास, 2 गुना 10 की पावर -9 गुना, और ये लिख रहा है 5 गुना 10 की पावर 4। इस तरीके से देखो 5 की 2 में गुना कर दो, तो क्या है आपके पास 5 दूनी 10, 10 गुना 10 की पावर, और ये क्या लिख रहा है -9 गुना 10 की पावर 4। अब बोलो क्या हुआ बच्चों, देखो 10 की पावर +4, 10 की पावर और 1 10, ये रहा 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 ही तो है, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 5 हो गया। तो टो बराबर 10 की पावर 5 गुना 10 की पावर -9। अब 10 की पावर -9 में से 5 निकल गए, तो क्या बचा रहेगा 10 की पावर -4। इस तरीके से ये लो टो का आंसर आपका निकल के आ गया। इस तरीके का सवाल टो बराबर पी साइन थीटा आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल फटाफट से इस तरीके से आप इस तरीके के सवाल को कर देंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को ले लेते हैं, इस सवाल को और ले लेते हैं हम। एक सवाल देखो, एक मैंने आपको सब बताया था पैटर्न की, भाई देखो ये पूछ सकता है फाई बराबर ई ए यानी कि विद्युत फ्लक्स पे सवाल पूछ सकता है। और देखो ये सवाल एक विशेष सवाल है, मतलब वेक्टर के फॉर्म में दे दे। अगर आप नॉर्मल दे दे सवाल तो फिर तो आप कर ही लोगे, मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल को वो वेक्टर के फॉर्म में दे सकता है आपको। अगर वो वेक्टर के फॉर्म में दे दे तो फिर हम किस तरीके से करेंगे। देखो सवाल क्या है, देखो स्क्रीन पर सवाल हमारे पास लिख रहा है एक विद्युत क्षेत्र सदिश ई का मान उसने दे दिया। हम ई का मान क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो। ई का मान हमें दे दिया यहाँ पर, ई बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस नहीं सॉरी -4k कैप, और साथ में उसने कहा है वोल्ट प्रति मीटर है। ई का मान तो हमें दे दिया, और साथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे दिया, मतलब ए का मान भी दे रखा है। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया ए, ये दे दिया 8j कैप। और वो कह रहा है लगने वाले गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है फाई। इस तरीके से वो फाई पूछ रहा है। फाई का सूत्र मैंने क्या बताया है, ई ए। फाई बराबर होता है ई ए, तो रख दो यहाँ पे फाई बराबर सूत्र क्या होता है ई ए। अब ई का मान रख दो, ई का मान बताओ क्या है मुझे, फाई बराबर ई का मान देखो क्या है बच्चों, ई का मान ये रहा, रख दो। ई का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। ई का मान तो रख दिया, अब ए तो गुना में ए रख दो। ए का मान कितना है 8j कैप। अब देखो 8j कैप हमने रख दिया। अब सवाल ये है कि ए के जो अंदर है ना, ये जो राशि है जिसकी हम गुना कर रहे हैं, इसमें देखो हमारे पास ना के है और ना हमारे पास आई है, तो हम उनको मानेंगे 0। ये आपको ध्यान रखना है, बस यही समझने वाली बात है। यहाँ पे जे दे रखा है, आई कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से बना लो प्लस। यहाँ पे जे का तो मान दे दिया दूसरी राशि में, अब हमारे पास आई नहीं है तो हम मान लेंगे 0 आई है, ठीक है जी। और यहाँ पे 4 -4 के दे रखा है, तो हम यहाँ पे मान लो -0 के। इस तरीके से बहुत आसान है। ये लो, अब क्या करेंगे देखो भाई, अब गुना कर दो आई की आई कैप में, आई कैप की आई कैप में करो। आई कैप की 2 आई कैप की 0 में करोगे तो ये जो 0 हो गया, मतलब इसका तो कोई मतलब नहीं बचा। और देखो 4 के कैप की
जीरो के कैप में करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, देखो 3 जे कैप, जे कैप की जे कैप में करोगे तो यहाँ संख्या की संख्या में गुना हो जाएगी, मतलब 3 गुना, और ये हो जाएगा आपके पास बच्चों कितना बताओ, 8 जी कैप। तो इस तरीके से 3 गुना 8 कितना हो गया, मतलब 3 8 24। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 24 वोल्ट मीटर कह सकते हैं, और भी जो मात्रा को, इस तरीके से आप इस तरीके के सवाल करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो सवाल आपने करे हैं, इनके आधार पर ही आपको बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करनी है। और एक सवाल मैं और आपको देकर के जाता हूं। देखो जैसे हमारे पास अगर ये सवाल आ जाए पेपर में कि भाई इस सवाल को देखिए, अच्छा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस तरीके से इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आगे लेकर के आएंगे